और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ठंड अब दस्तक देने ही वाली है। ऐसे में दिल्ली वासियों को दोहरी मार का डर सताने लगा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सर्दी के मौसम में राजधानी में हवा की गुणवत्ता इतनी प्रभावित हो जाती है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में इस बार दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण की पूरी तैयारी का दावा किया है। इसके लिए सरकार ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान बनाया है। इसी को जमीन पर उतारने के लिए सरकार का ग्रीन वॉर रूम बड़ी भूमिका निभाएगा। अब सर्दियों में दिल्ली धुआं नहीं होगी। इस बार दिल्ली धुंध की चादर में नहीं लिपटेगी। सर्दियों में प्रदूषण की काली छाया से दिल्ली को बचाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो गया है और उस पर काम भी तेजी से हो रहा है। दिल्ली में सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा हुई है। प्रदूषण की वजह चाहे पराली का धुआं हो या कारखानों का या फिर गाड़ियों का, इस पर नियंत्रण के लिए जो 7 दिन और ग्रीन वॉर रूम आज पर तैयार किया गया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो तमाम इंजीनियर हैं, हम आपको यहां पर दिखाएंगे। यहां आप देखिए, आपको ये डेटा नजर आ जाएगा जिसका आकलन 24 घंटे किया जाएगा। टीम अलग अलग शिफ्ट में यहां पर डिप्लॉय की जाएंगी, चाहे वो पराली का जलना हो। ये अगर आप देखें मैप यहाँ पे जो नजर आ रहा है, जो आपको यहाँ पे लाल धब्बे नजर आ रहे हैं, ये दरअसल अलग अलग राज्यों में पराली जलने की घटनाओं को भी दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रदूषण किस इलाके में कितना है, उसकी वजह क्या है, उसकी तस्वीर भी यहाँ पर देखी जा रही है। इस ग्रीन वॉर रूम से दिल्ली सरकार के 28 विभाग जुड़े हैं, ताकि प्रदूषण कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसकी तुरंत जांच हो और उसके निपटारे का समाधान भी तत्काल ढूंढा जा सके। 28 विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो काम किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन हो, डस्ट पोल्यूशन हो, बायोमास बर्निंग, जो कूड़े का पहाड़ में जो आग लगती है वो बायोमास बर्निंग में आती है। उसके अलावा भी कई जगहों पे आग लगती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, वो क्या कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। सरकार की कोई भी मुहिम जनता के सहयोग के बिना कामयाब होना संभव नहीं। लिहाजा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उपाय भी सुझाया, ग्रीन दिल्ली ऐप, जिसके जरिए लोग प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें ग्रीन वॉर रूम तक पहुंचा सकते हैं, जिस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जो है ग्रीन दिल्ली ऐप जो लॉन्च हुआ है, उसको दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। कहीं भी अगर इस तरह कोई घटना दिख रही है, वो तुरंत हमें कंप्लेन कर सकता है। वार रूम से उसको मॉनिटर किया जाता है। फिर वो सभी 28 विभाग एमसीडी से संबंधित है, एमसीडी को भेजते हैं, और अगर पीडब्ल्यूडी से तो उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये वार रूम कोशिश करता है उसका फॉलोअप करके कि उसका जल्द से जल्द समाधान हो। आने वाली समस्याओं के निपटारे के साथ साथ ग्रीन वॉर रूम में तैयारी उनसे निपटने की भी है जो पिछले साल प्रदूषण की वजह बनी। इसके लिए दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है और वहां प्रदूषण फैलाने के करीब 3500 सोर्स भी, ताकि प्रदूषण को पहले ही कम किया जा सके। 13 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया है और इसी को यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसके आसपास के पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम दिल्ली में AQI लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और इसमें हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं जो पूरे समय मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पॉल्यूशन सोर्स आइडेंटिफाई होते हैं उसमें पानी का छिड़काव करते हैं और उसमें एक्शन ले रहे हैं। पराली के धुएं पर कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार पहले ही पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली में धूल प्रदूषण से निपटने के लिए भी 12 एजेंसियों की जिम्मेदारी तय है। मतलब प्रदूषण दिल्ली के किसी भी कोने से हो, कैसे भी हो, उस पर प्रहार की पूरी तैयारी है। ग्रीन वॉर रूम एक्टिवेट हो गया है। जो 15 सूत्रीय एक्शन प्लान है केजरीवाल सरकार का, वो
लागू हो गया है और साथ ही साथ जो ग्रैप आने वाले दिनों में लागू होगा प्रदूषण के लिहाज से, उस पर भी इस ग्रीन वार रूम से नजर रखी जाएगी। देखना यह भी होगा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने में ये कितना मददगार साबित होता है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन,